आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट योर सेल्फ 2.4 एक्सरसाइज। ठीक है, इसके क्वेश्चन के आंसर्स को हमने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, जो चीज़ समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। कहते हैं जी कि एक जो एलिमेंट है उसके जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट क्यों होता है। तो हमने इसकी अच्छी तरह से रीज़न पढ़ी थी कि जी देखिए उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कहते हैं जी कि बिकॉज दे या फिर आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। ठीक है, कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उस एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं जी हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन C12 एंड C13। C12 एंड C13 में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो आप बता दोगे C12 के अंदर जो है वो 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और C13 में जो है वो 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर फाइंड आउट करने हो तो उसका फार्मूला क्या है, N इज इक्वल टू A माइनस Z। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी कि कार्बन 12 के लिए N इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या आएगी 12 और Z की वैल्यू क्या आएगी 6। यानी कि A रिप्रेजेंट करता है मैस नंबर को, Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो कार्बन 12 का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। ठीक है, और जो उसका मैस नंबर है वो 12 है जो कि A है। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 होंगे C12 में, और C13 के अंदर जो है उसका मैस नंबर है 13, एटॉमिक नंबर है 6। तो इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है जी कि विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कि हाइड्रोजन का कौन से वाला आइसोटोप्स है जिसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो हमने स्टडी भी किया था। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि जो ट्रीटियम है, ठीक है, उसके पास जो है वो ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 3 इन इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि उसके जो ट्रीटियम है उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और वो कितने हैं, 3। फोर्थ क्वेश्चन है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी। ठीक है, कहते हैं जी जो मेडिसिन और रेडियोथेरेपी के अंदर जो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं उनमें से जी एक एक इस्तेमाल बताएं जिनका, कि मेडिसिन में कैसे यूज़ होते हैं और रेडियोथेरेपी में कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मेडिसिन में देखें तो मेडिसिन में क्या है जी कि जो आइसोटोप्स होता है आयोडीन 131 वो यूज़ किया जाता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यानी कि आपके जो ये गला होता है इसके अंदर जो गोइटर होता है, ठीक है, उसको डायग्नोस करने के लिए, उसकी तशखीस करने के लिए क्या है कि वो मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो जो आइसोटोप यूज़ होता है वो होता है आयोडीन 131। ठीक है, रेडियोथेरेपी की बात करें तो उसमें क्या है जी कि आइसोटोप्स लाइक P32 एंड यानी कि फास्फोरस 32 और जो SR90 है, ठीक है, ये जो है वो यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा है कि किसी को स्किन कैंसर है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो आइसोटोप्स P32 है और SR90 जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि हाउ इज़ द गोइटर इन थायराइड ग्लैंड डिटेक्टेड। ठीक है, कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें जो ग्यूटर है उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आप ये सेकंड पॉइंट लिखोगे कि ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ठीक है, तो ये पूरा आंसर आप लिख दोगे कि द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, फिर आप बता दोगे कि जो आइसोटोप है, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो आप इसका आंसर जो है वो कंप्लीट करोगे कि इस तरीके से जी जो आइसोटोप है आयोडीन का 131 उसको यूज़ किया जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर गोइटर को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी कि डिफाइन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है, कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन है जी कि कहते हैं जी अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच a heavy nucleus splits into smaller parts spontaneously। ठीक है, न्यूक्लियर का वर्ड जो है वो न्यूक्लियस से निकला है। ठीक है,
उसी हिसाब से इसका नाम न्यूक्लियर रिएक्शन है। कहते हैं जी कि न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कोई हैवी न्यूक्लियस जो है वो अपने स्मॉलर पार्ट्स के अंदर उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, खुद ब खुद। तो उस रिएक्शन को कहते हैं कि वो क्या है, वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, ठीक है। कहते हैं जी कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। और इसके अंदर दौरान क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन होता है, न्यूक्लियस स्प्लिट होता है अपने स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। रिएक्शन क्या होगा जी, यूरेनियम 235 होगा, इस पे जी जो न्यूट्रॉन्स है उनकी जो है बम्बार्डमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद जो इसके रिएक्शन में जो चीज़ बनेगी वो बेरियम 139 बनेगा, और जो क्रिप्टॉन है 94 वो बनेगा, ठीक है। 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बनेंगे, और क्या होगा जी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा जो है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। कहते हैं जी हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम 235। तो अभी हमने ऊपर देखा रिएक्शन में कि कितने होते हैं, कि 3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे कि 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फिशन रिएक्शन ऑफ U235, ठीक है। यूरेनियम 235 के उसमें 3 जो है वो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी कि यूरेनियम 235 फिशन प्रोड्यूस 2 एटम्स ऑफ विच एलिमेंट्स, ठीक है। कि इसके नतीजे में जो दो एटम्स प्रोड्यूस होते हैं वो किस एलिमेंट के होते हैं, तो आप उसका बता दोगे कि ये जो है दिस फिशन प्रोड्यूस बेरियम 139 यानी कि Ba139 एंड क्रिप्टॉन जो है वो 94 Kr94। तो ये चीज़ जो है ये प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा रह गया है, ठीक है। वो क्या है जी, कि कहते हैं जी व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फिर कहते हैं जी कि हाउ इज़ दिस एनर्जी इज़ यूज्ड, कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो यूज़ कैसे की जाती है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसके लिए आप स्टार्ट कहाँ से लोगे, आप ये इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। इक्वेशन लिखने के बाद आप बताओगे जी कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम इन बॉयलर्स, ठीक है। क्या होता है, वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बॉयलर्स के अंदर जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द स्टीम दैन ड्राइव्स द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कि वो जो स्टीम होती है वो जो टरबाइन मशीन लगी होती है उसको जो है वो घुमाती है, चलाती है, ठीक है, ड्राइव्स करवाती है। तो क्या होती है जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, इस प्रोसेस से। फिर कहते हैं दिस इज़ द पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ठीक है। कि ये जो है किसी भी नेशन की डेवलपमेंट के लिए, तरक्की करने के लिए एनर्जी का जो है वो एटॉमिक एनर्जी यूज़ करने का जो है वो पीसफुल तरीक़ेकार है, ठीक है। कि आप इस तरह से एटॉमिक एनर्जी को अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हो।